तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल आपके मन में चलता रहता है कि जीएस पेपर 1 में आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। अभी तक अटेम्प्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई साइंटिफिक और कैलकुलेटिव मेथड नहीं है। अधिकांश टीचर्स, टॉपर्स और मेंटर्स 85 तक अटेम्प्ट करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट को साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली मैनेज नहीं करेंगे तो साल भर की मेहनत पानी में जा सकती है। दोस्तों, ना तो सभी की तैयारी एक जैसी होती है और ना ही एग्जामिनेशन हॉल में सभी का मेंटल स्टेटस एक जैसा होता है। ऐसे में अटेम्प्ट को लेकर सभी के लिए एक ही मानक नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत पासवान है। मैंने स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सभी के लिए अलग अलग अटेम्प्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाई है। बहुत बार स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों मजबूत होते हैं, फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं होता, बल्कि अटेम्प्ट मैनेजमेंट होता है। मैंने पिछले 9 वर्षों में हजारों एस्पिरेंट्स को क्लोजली मेंटर किया है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनका पेपर बहुत टफ गया था, लेकिन सही अटेम्प्ट स्ट्रेटजी की वजह से उन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया। और ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 50-52 प्रश्न सही हो रहे थे, लेकिन गलत स्ट्रेटजी की वजह से, रणनीति की वजह से, अननेसेसरी रिस्क की वजह से वे फेल हो गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं, इंटेलिजेंट अटेम्प्ट ही सफलता दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अटेम्प्ट पहले से तय नहीं किया जा सकता। एग्जाम शुरू होने से पहले आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको 75, 85 या 90 अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट तभी डिसाइड करना चाहिए जब आप पूरे 100 क्वेश्चन को अच्छे से देख चुके हों, यानी एग्जाम शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद। एक सिंसियर स्टूडेंट पहले घंटे में जितने भी श्योर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व कर लेता है और पूरे पेपर को स्कैन भी कर लेता है, यानी वह श्योर क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस और नो क्लू वाले क्वेश्चंस को क्लियरली आइडेंटिफाई कर चुका होता है। और यहां से शुरू होता है अटेम्प्ट मैनेजमेंट का असली खेल। अब स्टूडेंट को सबसे पहले ये काउंट करना चाहिए कि उसने कितने क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व किए हैं। इसी के आधार पर मैं स्टूडेंट्स को 5 कैटेगरीज में बांटता हूँ। यह फ्रेमवर्क जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कैटेगरी 1 की। अगर आपके सिर्फ 28 से 32 श्योर क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब है पेपर आपके लिए काफी टफ है। यह पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्ट एग्रेशन जरूर दिखानी होगी। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल कट ऑफ क्लियर करने के लिए लगभग 50 सही आंसर्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। श्योर अटेम्प्ट्स में भी 2-3 गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए आपको कम से कम 21 से 25, 21 to 25 अतिरिक्त सही आंसर चाहिए। इसके लिए आपको लगभग 60 अतिरिक्त अटेम्प्ट्स करने पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको 90 प्लस स्मार्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, लेकिन याद रखें, यह ब्लाइंड गेसिंग नहीं, बल्कि लॉजिकल एंड स्मार्ट अटेम्प्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। अगर आपके 33 से 36 श्योर अटेम्प्ट्स हैं, तो यह कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन है, लेकिन अभी भी हाई रिस्क जोन में है। यहाँ आपको कम से कम 17 से 20 प्रश्न और सही करने होंगे। ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कम से कम 50 अतिरिक्त अटेम्प्ट्स करने चाहिए। टोटल टारगेट होगा 80 से 85 अटेम्प्ट्स। बहुत सोच समझकर ही 85 प्लस अटेम्प्ट्स करने चाहिए। कंट्रोल्ड रिस्क ही यहाँ काम आएगा। अब बारी है कैटेगरी 3 की, यानी 37 से 40 श्योर अटेम्प्ट्स। यह स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ स्टूडेंट लॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली और केयरफुल्ली अटेम्प्ट करके पेपर क्लियर कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को कट ऑफ के काफी करीब माना जाएगा। यहाँ आपको 13 से 16 अतिरिक्त सही आंसर चाहिए, इसलिए कम से कम 40 अतिरिक्त अटेम्प्ट्स बहुत केयरफुल्ली करने चाहिए। आपका टोटल टारगेट रहेगा 75 से 80 अटेम्प्ट्स। 80 अटेम्प्ट्स के बाद बहुत सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। 41 से 44 श्योर अटेम्प्ट्स करने वाले स्टूडेंट्स कैटेगरी 4 में आते हैं। यह मजबूत पोजीशन है। यहाँ ओवर अटेम्प्ट सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आपको सिर्फ 9 से 12 अतिरिक्त सही आंसर चाहिए। ऐसे में आपको कम से कम 30 और अटेम्प्ट्स करने चाहिए।
आपका टोटल टारगेट 70 से 75 अटेम्प्ट होना चाहिए और 70 प्लस अटेम्प्ट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई स्टूडेंट्स दूसरों को देखकर अननेसेसरी अटेम्प्ट बढ़ा लेते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। 45 से 45 प्लस श्योर अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स कैटेगरी 5 में आते हैं। यह सबसे मजबूत जोन है। यहाँ सबसे कम रिस्क लेना चाहिए। आपको सिर्फ 5 से 8 अतिरिक्त सही आंसर चाहिए। ऐसे में आपको कम से कम 20 और अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। आपका टोटल टारगेट होगा 65 से 70 अटेम्प्ट। आप 65 अटेम्प्ट से जितना आगे बढ़ेंगे रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखें, यूपीएससी टोटल अटेम्प्ट नहीं देखता, फाइनल स्कोर देखता है। जितने ज्यादा श्योर अटेम्प्ट आपने किए हैं उतना ही आपको सतर्क और कंट्रोल्ड अटेम्प्ट बढ़ाना है। ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी रिस्क महंगा पड़ सकता है।